हाय गाइस, वेलकम टू करियर एपेक्स। पिछले दिन हम जैन धर्म को देखे थे। आइए आज हम बौद्ध धर्म को देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान नेपाल के तराई के कपिलवस्तु नामक ग्राम में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह गौतम गोत्र के थे, इसलिए गोत्रीय अभिधान इनका गौतम था, तो पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम हो गए। इनके पिता सुदोधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। इनकी माता माया देवी कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल की राजकुमारी यशोधरा से हुई थी। गौतम बुद्ध के एकमात्र पुत्र राहुल का उल्लेख भी बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल राज्य के कुशीनगर ग्राम में हुई थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहावसान हो गया, जिसके बाद उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। कालदेव और कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर के या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह शाक्य गण की राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया, जिनसे इन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रचलित हैं, जिसे देख करके गौतम बुद्ध का मन वैराग्य के लिए चल पड़ा। आइए अब हम इन्हीं 4 दृश्य को एक एक करके देखते हैं। इसमें से पहला है वृद्ध व्यक्ति को देखना, दूसरा है बीमार व्यक्ति को देखना, तीसरा है मृत व्यक्ति को देखना और चौथा है सन्यासी को प्रसन्न मुद्रा में देखना। इन चारों दृश्यों को देख करके गौतम बुद्ध का मन वैराग्य के लिए चल पड़ा और वह 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध के सारथी का नाम चान और उनके घोड़ा का नाम कंथक था, जिस रथ की सहायता से उन्हें महल से दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। गृह त्याग के बाद भगवान बुद्ध अनुपीय नामक आम्र उद्यान में 1 सप्ताह तक रहे, जिसके बाद वह मगध पहुँचे। मगध के बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात अलार कलाम नामक एक आचार्य से हुई, जो सांख दर्शन का आचार्य था। राजगृह, जो वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र नामक आचार्य से हुई। इसके बाद गौतम बुद्ध उरुबेला पहुँचे और निरंजना नदी के तट पर 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या के लिए बैठ गए। जातक कथा से पता चलता है कि उरुबेला के सेनानी की पुत्री सुजाता के द्वारा लाए गए भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के कारण गौतम बुद्ध के साथ तपस्या के लिए बैठे 5 ब्राह्मण उन्हें छोड़कर सारनाथ चले गए। गौतम बुद्ध भी उरुबेला से बोध गया चले गए, जहां एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपनी समाधि लगाई। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान या बोध की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वह बुद्ध कहलाए। शाक्य गण से जुड़ा होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें तथागत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने बोध गया में ही तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारे को अपना सेवक बनाया। बोध गया से गौतम बुद्ध सीधे ऋषि पत्तन पहुँचे। ऋषि पत्तन, सारनाथ और वाराणसी, ये तीनों एक ही स्थान का नाम है, जहाँ पर पहले से मौजूद
वह पांचों ब्राह्मण जो बुद्ध के साथ तपस्या के लिए बैठे थे और भोजन ग्रहण के कारण वापस आ गए थे, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने उन्हीं पांचों ब्राह्मण को अपना प्रथम उपदेश दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसके बाद गौतम बुद्ध राजगृह पहुंचे, जहां बिंबिसार ने इनका स्वागत किया और बेनु वन विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारीपुत्र, मोदगल, यान, उपाली, अभय आदि इनके शिष्य बने। अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला बनी। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कौशल राज्य पहुँचे, जिसकी राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में ही हुए और उन्होंने यहीं पर सबसे अधिक समय व्यतीत किया। जीवन के अंतिम वर्षों में गौतम बुद्ध पावापुरी पहुँचे, जहाँ पर शुगर का मांस खाने के कारण यह अतिसार रोग से ग्रसित हो गए और फिर वहाँ से यह कुशीनगर चले गए, जहाँ पर इन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में गौतम बुद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु से पहले बुद्ध ने कहा था कि सभी वस्तुओं का विनाश होता है, इसलिए अपनी मुक्ति का उत्साहपूर्वक प्रयास करो। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर धातु का 8 टुकड़ा किया गया और प्रत्येक टुकड़े पर अलग अलग स्तूप बनाया गया। इन 8 स्तूपों का वर्णन महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। अगले वीडियो में हम बौद्ध संगति और बौद्ध दर्शन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।